बीते दिनों कसार गांव के एक युवक की जलकर मौत हो गई थी, जिसको कुछ लोग आत्महत्या बता रहे थे तो कुछ लोग साजिश के तहत ये कह रहे थे कि उसे जलाया गया है। क्या है पूरा मामला, ये तो जांच के बाद ही पता। बाकी इस मामले ने एक और मोड़ ले लिया है। उसकी हत्या के आरोप में जींद के जिन 2 युवकों को उठाया गया था, जिन 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें से एक युवक का परिवार जिसका नाम संदीप है, जो निर्जन गांव का है, जिसको रात को 12:30 बजे गांव से गिरफ्तार किया गया था, उसके परिवार वाले संयुक्त किसान मोर्चा से मिलने आए हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको क्या कहा, क्या आश्वासन दिया और क्या कहना है संदीप के परिवार वालों का, चलिए जान। सर क्या कहना है आपका? हम ये कहना है जी, बच्चा हमारा निर्दोष है और पिछला रिकॉर्ड भी चेक किया जाओ इसका, कोई किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है सारे परिवार में, और वो निर्दोष है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको रिहा किया जाए जल्दी से जल्दी। नहीं हमारी 28 कामा की खाप है, उसको इकट्ठी करके कल से शुरू कराएंगे। अच्छा, क्या नाम था आपका लड़के का? मेरा जी आपके लड़के? संदीप जी। और आपका? जगदीश है, एक सरपंच। अच्छा, ये आरोप था कि भाई उन लोगों ने इकट्ठे बैठ के शराब पी थी, उनमें वो लड़का भी शामिल था। वो तो नज़दीक भी नहीं था जी, बिल्कुल दूर दूर था। हमने पूरी इंक्वायरी कर ली, सारी बात पूछ ली। अच्छा। वो उनके पास था ही नहीं, उनके पास उसका कोई वो नहीं था। अच्छा, आपका संदीप से क्या रिश्ता? हमारा पड़ोसी दादा है, है। दादा। हाँ, पड़ोसी है। हाँ। और आप? मैं दादा हूँ जी, संदीप। हाँ जी। हमारे साथ किसान नेता विकास ईसर भी मौजूद है। इनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आइए जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद जी। सर आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, जिस प्रकार से ये मीडिया में उठाया गया था, ऐसा मामला बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से बड़ी मीडिया इसको आत्महत्या दिखाने की कोशिश कर रही है, ना मर्डर दिखाने की कोशिश कर रही है, ये मर्डर का मामला नहीं है। हमने पूरी छानबीन अपनी कमेटी की तरफ से भी की है। हम कल प्रशासन के साथियों से भी मिले थे, एसपी साहब से भी हम मिले थे। वहाँ जो भी हमने छानबीन की है उसमें हमें लगभग हमारी जो जांच आई है, हमारी जो कमेटी ने जांच की है, उसमें ये एक आत्महत्या का मामला है। इसको बिल्कुल गलत तरीके से संदीप भाई को भी और कृष्ण भाई को भी गलत तरीके से फंसाया गया है। कोई ना कोई राजनीतिक करण इस मामले का किया जा रहा है। और ये परिवार हमारे पास में आया है, आज जो है निर्जन गांव के एक्स सरपंच भी हैं, उनके दादाजी भी हैं, हमारे पास में आया है। और हमने इनको ये आश्वासन दिया है कि पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इनके साथ में खड़ा है। पूरे संयुक्त किसान मोर्चे की जो लीगल कमेटी की टीम है इनके साथ में खड़ी है। और हमने कल एसपी साहब से मांग भी की थी कि कम से कम संदीप को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अन्यथा अगर संदीप को रिहा नहीं किया जाएगा तो जो जींद एरिए के जो गांव हैं वहाँ पंचायतें होनी शुरू हो गई थी। जिस दिन से रात को ही संदीप को उठाया गया था, और वो पंचायतें जो है संदीप को रिहा करने की मांग लगातार कर रही हैं। और हम दोबारा से प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि इस मामले को ज़्यादा तूल ना दें, संदीप को कम से कम जल्दी रिहा किया जाए। और उसके बाद कृष्ण को भी जांच करने के बाद उसको तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि किसी कानून में नहीं लिखा है कि किसी भी निर्दोष को आप डाल दो, अंदर डाल दो। लेकिन सर इसमें एक कड़ी और है कि जो कृष्ण है उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूला है। देखिए, पुलिस के सामने पुलिस का डंडा जिस पर चले कुछ भी कबूलवा लेती है। मुख्य बात यह है कि जो वीडियो वायरल हुई हैं, जो वीडियो हमने प्रशासन अधिकारियों को भी दी हैं, उन वीडियो के अंदर जो मरने वाला है भाई, हमें उस परिवार से सहानुभूति है, ऐसा नहीं हमारी कोई दुश्मनी है। लेकिन उस वीडियो में जो आवाज़ है, मृतक की पत्नी ने ये मना किया कि वो उसके पति की आवाज़ नहीं है। देखिए, वो जांच के लिए हमने दे दी हैं एसपी साहब को। हमारे वकील अमित सांगवान के द्वारा हमने उनको दिलवाई हैं। और 2 वीडियो इसके अलावा और वायरल हुई, जिसमें एक में सो कन्फेंस कर रहा है कि वो आग जो तेल जो है उसने खुद नहीं डाला है, उसका कुछ कोई पारिवारिक कलह है उसकी। उसके अलावा एक वीडियो और है जिसके अंदर वो कह रहा है कि किसानों ने तो मेरी जान बचाई है। और उसके अंदर वो कह रहा है कि जब उसको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाने की बात जब चला है तो वो साथी कह रहा है कि उसका घर वालों के ऊपर भी विश्वास नहीं हो रहा है। वो साथी कह रहा है किसानों की कि आप हमारे साथ चलो, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। और इस देश के संविधान में और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई साथी कोई एक्सीडेंट होता हो, कोई इस प्रकार की कोई दुर्घटना है, अगर कोई किसी की जान बचाता है, पहले ऐसा होया करता कि कोई जान बचाता तो उसका नाम इस प्रकार से दे देंगे, उसको बड़ी समस्या हो जाती। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला था अगर कोई किसी दुर्घटना में किसी की जान बचाता है तो उसको इस प्रकार के केसों में शामिल नहीं किया। लेकिन लोगों के अंदर से या फिर कह लूं लोगों के बीच से आवाज़ उठ रही है कि अब किसान आंदोलन में कुछ शरारती तत्व घुस आए हैं और वो आंदोलन को बिगाड़ रहे हैं, तो कैसे आप उन शरारती तत्वों को पहचानेंगे? देखिए, ये
कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। ये केवल जो सरकारी मीडिया है, जैसे जागरण अखबार है, जी न्यूज़ चैनल है, इस प्रकार के चैनल चला रहे हैं। 7 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। 7 महीने के आंदोलन में सरकार ने तरह तरह के प्रयास किए हैं और वो जितने षड्यंत्र, जितने आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं, वो सारे आरोप सरकार को वापस झेलने पड़े हैं। और अभी मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरी उसके साथ उम्मीद के साथ कहता हूँ कि अगर इसमें सही तरीके से जांच हुई तो ये भी मामला, इसमें कोई आत्महत्या का मामला है। तो इसमें जो लोग ये राजनीतिकरण करने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि उनके ऊपर कानूनी दाव पेच उल्टे पड़ जाएं। क्योंकि उसके जो बयानबाजी जो हमने देखा है, सीसीटीवी कैमरे भी, उसके जो पेट्रोल पंप के जो सीसीटीवी कैमरे जिस प्रकार से बंद दिखाए गए हैं, उसमें ये काफ़ी डाउटफुल मामला है, जिसमें मुझे लगता है कि सरकार का कोई दबाव है या कोई प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर जो कोई एक सामाजिक कोई दबाव मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन ऐसे दबाव में कानूनी दबाव को नहीं मानता। कानून हमेशा न्याय की बात करता है और इस न्याय के साथ ही संयुक्त मोर्चा खड़ा है। संयुक्त मोर्चा किसी अपराधी को बचाने का काम नहीं करता, लेकिन किशन और जो संदीप भाई हैं वो किसी प्रकार के अपराधी नहीं है। और हमने ये भी आश्वासन दिया, अगर उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक मामला अगर कोई बनता है तो मोर्चा उनको स्वयं समर्पण कर देगा प्रशासन के सामने। लेकिन बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के, एक छोटी सी क्लिप है जो जिसमें कोई किसी का नाम भी नहीं ले रहा, उसके आधार पर आप संदीप को रात के 12:30 बजे उठा लो। ये देश का लोकतंत्र थोड़ा ये है। उसकी कम से कम जांच होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस प्रकार का संदीप ने कहाँ बैठा या ना बैठा। दूर दूर तक मुकेश का कोई, उससे संदीप का और मुकेश का कोई दूर दूर तक नाता नहीं मिलेगा आपको। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता विकास ईसर। संयुक्त किसान मोर्चा संघ ने आश्वासन दिया है इनके परिवार वालों को कि जो दोषी होगा उसे सज़ा मिलेगी और निर्दोष को सज़ा नहीं होने देंगे। क्या है पूरा मामला, क्या मुकेश ने आत्महत्या की थी या फिर जैसा कि कहना है उसको किसी साजिश के तहत जलाया गया था, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। जानने के लिए बने रहिए द खबर हरियाणा के साथ। मैं सरिता सिंह। जय हिंद, राम राम।